नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला नलवा। हरियाणा में विधानसभा चुनाव का डंका बज चुका है। कभी भी आचार संहिता लग करके प्रदेश में चुनाव की घोषणा हो सकती है। अलग अलग पार्टियां इस बार जिताऊ चेहरों पर दांव खेलने की निगाह में हैं। तमाम राजनीतिक दल उन चेहरों को चुनावी मैदान में उतारेंगे जो उनको सत्ता की दहलीज तक पहुंचा सकें, क्योंकि ये चुनाव करो या मरो की स्थिति का बन चुका है। आज हम बात करने जा रहे हैं हिसार जिले के बरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र की। बरवाड़ा एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र जहां बहुत से टिकट के दावेदार चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं। हम सभी दावेदारों का खाका तैयार कर रहे हैं, उनकी कुंडली खंगाल रहे हैं, किस दावेदार में कितना दम है, किस चेहरे पर अगर कोई पार्टी दांव लगाए तो वो चेहरा उसकी पार्टी को चुनाव जिता सकता है। आज हम बात करने जा रहे हैं कांग्रेस पार्टी की। कांग्रेस पार्टी किस चेहरे पर बरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में दांव लगाए, जिससे लगातार 2 बार से जो कांग्रेस यहां से हार रही है, वो कांग्रेस इस बार यहां से जीत का डंका बजा सके। चाहे वो 2019 का विधानसभा चुनाव हो, चाहे वो 2014 का विधानसभा चुनाव हो। अगर बात करें 2019 के विधानसभा चुनाव की, तो कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी यहां बुरी तरह से हारा और उसे मात्र 8000 के आसपास वोट मिले। इस चुनाव में जिस प्रत्याशी ने कांग्रेस की टिकट कटने के बाद निर्दलीय चुनाव लड़ा और जीत के बड़े बड़े दावे जिसने किए, रामनिवास घोडेला, उन रामनिवास घोडेला को भी तीसरे स्थान पर रहना पड़ा और बहुत बुरी हार उनकी हुई। उनको मात्र 17000 वोट मिल पाए। इससे पहले रामनिवास घोडेला 2014 का जो विधानसभा का चुनाव था उसमें भी यहां से हारे और वो चौथे नंबर पर रहे। उनकी बहुत बुरी हार रही और कांग्रेस पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ करके लगातार, चाहे वो 2019 में भूपेंद्र सिंह गंगवा हों, वो चौथे नंबर पर रहे, 2014 में रामनिवास घोडेला हों, वो भी चौथे नंबर पर रहे। 2009 के विधानसभा चुनाव में रामनिवास घोडेला को कांग्रेस पार्टी ने यहां से टिकट दी थी। परिसीमन के बाद नया विधानसभा क्षेत्र जो टूट फूट होकर के बना बरवाड़ा, उसमें लगातार पिछली 3 योजनाओं से कांग्रेस पार्टी यहां कुम्हार प्रजापति समाज के चेहरों को चुनाव मैदान में उतार रही है। 2009 के विधानसभा चुनाव में जब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का प्रदेश में जलवा था और जाट और किसान मतदाता उनकी तरफ बड़ा झुक रहा था, तब जो है बमुश्किल रामनिवास घोडेला जीत पाए थे। उसके बाद लगातार 2014 की हम बात कर लें, 2019 की बात कर लें, बैकवर्ड चेहरे के नाम पर जिनको पार्टी ने टिकट दी वो भी चुनाव हारे। जिन्होंने पार्टी से बगावत करके चुनाव लड़ा वो भी पार्टी चुनाव हारे। अगर बात करें 2019 के विधानसभा चुनाव की, पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे नंबर पर जो लोग रहे, चाहे वो जोगीराम सिहाग जो चुनाव जीते, उनका मूल गांव सिसाई नारनौंद विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है, हिसार के सेक्टर 15 में रहते हैं, जो नलवा विधानसभा क्षेत्र का पार्ट है। दूसरे नेता सुरेंद्र सिंह पुनिया जो 2 नंबर पर रहे, बीजेपी के प्रत्याशी थे। सुरेंद्र सिंह पुनिया का गांव खरगपुनिया पड़ता है, उकलाना विधानसभा क्षेत्र में है। तीसरे नंबर पर जो रहे रामनिवास घोडेला, उनका गांव कुलाना पड़ता है हांसी विधानसभा क्षेत्र में, और वो वर्तमान में हिसार के बालसमंद रोड पर रहते हैं, जो हिसार शहर का पार्ट है। चौथे प्रत्याशी का अगर जिक्र करें, भूपेंद्र सिंह गंगवा जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे, चौथे नंबर पर रहे, और भूपेंद्र सिंह गंगवा का खुद का गांव गंगवा नलवा विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है। कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि जिन 4 चेहरों पर पिछली बार विभिन्न पार्टियों ने या निर्दलीय रूप से जो चुनावी मैदान में आए, वो चारों चुनाव में बाहरी प्रत्याशी रहे, और चारों में से जो 2 प्रत्याशी थे, रामनिवास घोडेला और भूपेंद्र गंगवा, जो बैकवर्ड के चेहरे बन रहे थे, वो दोनों बुरी तरह से चुनाव हारे। एक
और अगर हम कंक्लूजन निकालें 2019 के विधानसभा चुनाव का, तो 4 मुख्य प्रत्याशी चुनावी मैदान में थे, जिनमें 2 जाट चेहरे थे और 2 कुम्हार बैकवर्ड जो चेहरे थे। अगर उनका ओवरऑल हम कंक्लूजन निकालें तो जो जाट चेहरे थे उनको लगभग 87 हजार के आसपास वोट मिले दोनों को, जोगीराम सिहाग और सुरेंद्र पुनिया को। जबकि जो कुम्हार या प्रजापति समाज के जो प्रत्याशी थे उनको मात्र 26 हजार के आसपास वोट मिले, जिनमें एक कांग्रेस के प्रत्याशी थे और दूसरे निर्दलीय थे। कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि इस सीट पर अगर इस बार कांग्रेस पार्टी को जीतना है तो 2 मुख्य बातों का ध्यान अवश्य रखना होगा। सबसे बड़ी और सबसे पहली बात, कांग्रेस पार्टी को बरवाड़ा की सीट अगर जीतनी है तो हर हालात में किसी जाट चेहरे को चुनावी मैदान में उतारना पड़ेगा, क्योंकि पिछली 3 योजनाओं से हम देख रहे हैं और 2 योजनाओं में खासकर 2014 और 2019 दोनों बार बैकवर्ड के चेहरे उतारे, दोनों बार बुरी हार हुई। कांग्रेस का प्रत्याशी दोनों बार चौथे नंबर पर रहा। तो कहीं ना कहीं पहली जो जरूरी बात है वो ये है कि जाट चेहरा कांग्रेस पार्टी को चुनावी मैदान में उतारना होगा, तभी पार्टी की बात बन पाएगी। दूसरी बड़ी बात, अगर कांग्रेस पार्टी को बरवाड़ा की ये सीट जीतनी है और अच्छे खासे मार्जिन से जीतनी है तो उसके लिए किसी लोकल प्रत्याशी पर दांव खेलना होगा। यहां हमने जो पूरा खाका देखा उसके मुताबिक एक चेहरा ऐसा दिखाई दिया जो लोकल भी है, जो जाट और किसान समाज से भी संबंधित रखता है और जो पिछले लगातार वर्षों से इस विधानसभा क्षेत्र में अपनी सामाजिक राजनीतिक गतिविधियों, शिक्षा की गतिविधियों के माध्यम से लगातार लोगों के साथ जुड़ा हुआ है, जिनका खुद का गांव इस क्षेत्र में है, जो खुद इस इलाके का जो शहरी क्षेत्र है उसमें रहते हैं। कहीं ना कहीं शहर और गांव का जो कॉम्बिनेशन बनता है उसमें भी वो फिट बैठते हैं। मैं जिक्र कर रहा हूं डॉक्टर राजेंद्र सूरा का। डॉक्टर राजेंद्र सूरा, जिनका मूल गांव बुगाना इसी बरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है और वो वर्तमान में जो सेक्टर 1-4 है हिसार का, जो बरवाड़ा विधानसभा का शहरी पार्ट आता है, उसमें वो रह रहे हैं, बहुत लंबे समय से रह रहे हैं। डॉक्टर राजेंद्र सूरा की पहले हम पारिवारिक पृष्ठभूमि की बात करेंगे, उसके बाद उनकी जो उनका जो राजनीतिक कैरियर रहा है उसकी बात करेंगे और फिर वर्तमान और भविष्य में क्या संभावनाएं हैं, उन तमाम चीजों पर आज का हम ये विश्लेषण करेंगे। डॉक्टर राजेंद्र सूरा मूल रूप से बुगाना गांव के हैं, जैसा हमने बताया। उनके पिताजी स्वर्गीय चौधरी बलदेव सिंह अध्यापक रहे और ना केवल एक प्रमुख अध्यापक रहे बल्कि हरियाणा टीचर एसोसिएशन के पूरे हरियाणा के वरिष्ठ उप प्रधान रहे। इमरजेंसी के समय 27 दिन तक उन्होंने जो मास्टरों की जो हड़ताल चली थी, उस हड़ताल में जब उन्होंने सक्रिय योगदान दिया, सक्रिय भूमिका निभाई, तो 27 दिन तक तिहाड़ जेल काट करके उनको आना पड़ा। 27 दिन तक वो तिहाड़ जेल में रहे। इस पूरे इलाके में मास्टर बलदेव सिंह का एक बहुत बड़ा नाम है, बड़े सामाजिक और शिक्षाविद व्यक्तित्व के धनी रहे और उन्हीं के पद चिन्हों पर डॉक्टर राजेंद्र सूरा भी लगातार इस इलाके में सक्रिय हैं। इनके अलावा आज से 50 साल पहले जो डॉक्टर राजेंद्र सूरा हैं, उनके ताऊजी हैं चंदूलाल, वो यहाँ ब्लॉक समिति के चेयरमैन भी रहे। जेलदार परिवार से संबंध रखते हैं, बड़ा इस इलाके में उनका नाम है। इनके छोटे भाई जो दीपक सूरा हैं वो गांव के सरपंच भी रहे, ब्लॉक समिति के मेंबर भी हैं। निश्चित रूप से आसपास के इलाके में इनकी अच्छी खासी पैठ है। अब अगर हम बात करें मास्टर बलदेव सिंह के पद चिन्हों पर चलते हुए जो उनके पुत्र हैं डॉक्टर राजेंद्र सूरा, वो इस इलाके में लगातार सक्रिय रहे। 1980 में वो HAU यूनिवर्सिटी जो है, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय जो है, उसमें छात्र नेता के तौर पर उन्होंने अपने राजनीतिक सामाजिक जीवन की शुरुआत की। 1996 तक वो जो छात्र राजनीति में छात्र संघ के जो चुनाव होते थे उसमें वो लगातार सक्रिय रहे। 1996 तक अपने साथियों की, छात्र नेताओं की उन्होंने लगातार मदद की। इसी बीच 1989 में वो
सक्रिय राजनीति में आ गए, मुख्य धारा जो राजनीति की होती है उसमें वो शामिल हो गए और 1989 से लगातार राजनीतिक और सामाजिक गतिविधियों में वो जुड़े रहे। इसी दौरान इससे पहले 1982 में छात्र आंदोलन के चलते चंडीगढ़ बुड़ैल जेल में वो 5 दिन रहे। 1997 में जब मंडियाली कांड हुआ किसान आंदोलन के चलते, तो उस सिलसिले में वो किसानों के समर्थन में जेल में गए। 1997 में ही एक बहुत बड़ा व्यापारी आंदोलन हुआ जिसका उन्होंने समर्थन किया और व्यापारियों के समर्थन के चलते वो 1997 में जेल में गए। किसान, छात्रों और व्यापारियों तीनों वर्गों के लिए जेल में जाने वाले, उनके समर्थन करके जेल काटने वाले, जेल की सलाखों के भीतर जाने वाले, संघर्ष करके जाने वाले, वो विरले ही शख्स आपको नजर आएंगे और इस इलाके में तो कोई और ऐसा शख्स दिखाई नहीं दे रहा। अब हम अगर बात करें राजेंद्र शुरा के राजनीतिक पदार्पण की, किसान परिवार से संबंध रखते हैं और किसानों की मांगें लगातार उठाते रहते हैं। उनकी एक बहुत बड़ी बात जो मैं दर्शकों को बताने जा रहा हूं, सन 2010 में जब उन्होंने जिला परिषद का चुनाव लड़ने की ठानी, उनका खुद का वार्ड एससी रिजर्व में आ गया। उनका जो खुद का गांव था जिस वार्ड में, वो एससी रिजर्व आ गया। उसके बाद उन्होंने बड़े जो गांव थे हल्के के, उन गांवों में जहां उनका खुद का गांव नहीं था, वहां से जिला परिषद का चुनाव लड़ा और जिला परिषद का चुनाव लड़ करके वो जिला परिषद के सदस्य बने। जिला परिषद सदस्य बनने के बाद 2010 से 2015 तक वो जिला परिषद हिसार के चेयरमैन रहे और चेयरमैन रहते हुए उन्हें, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि कोई आदमी चेयरमैन बन जाता है तो 1 साल बाद या कुछ समय बाद उनको हटाने के लिए पार्षद इकट्ठे हो जाते हैं और बहुत सौ को हटा भी देते हैं। लेकिन डॉक्टर राजेंद्र शुरा ऐसे शख्स रहे जिन्होंने 5 साल तक लगातार उस कुर्सी को सुशोभित किया, उस कुर्सी को चलाया। ना केवल वो हिसार जिला परिषद के चेयरमैन बने, बल्कि जो हरियाणा जिला परिषद प्रधानों की जो एक एसोसिएशन है उसके भी वो प्रधान बने। उनका खुद का जो है कॉलेज है, SRM कॉलेज तलवंडी राणा, जिसके वो प्रधान हैं, इसी बरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में आता है, जहां वो शिक्षा के जरिए लोगों को जो है जागृत कर रहे हैं, बच्चों को वो पढ़ाने का काम कर रहे हैं। उसमें वो SRM जो एजुकेशन कॉलेज है तलवंडी राणा और जींद, उनके वो प्रधान हैं। इसके अलावा जो पूरे हरियाणा के जो कॉलेजेस हैं उनके भी वो प्रधान रहे हैं। अगर बात करें जाट संस्था, जिसका बहुत बड़ा जो है योगदान हिसार और आसपास के इलाके में लोगों को शिक्षा देने में रहा है, उस जाट संस्था के भी वो सदस्य हैं। सिलसिलेवार तरीके से हम अगर बात करें तो राजेंद्र शुरा कांग्रेस पार्टी में भी बहुत से पदों पर रहे, विभिन्न सामाजिक संगठनों से जुड़े रहे, खेलों के विभिन्न संगठनों से जुड़े रहे। अगर मैं सिलसिलेवार तरीके से उनकी बात करूं तो वो इन जिला परिषद और कॉलेजों के अलावा कन्या गुरुकुल जो घिराए है उसके प्रधान रहे। जाट संस्था का जैसा हमने जिक्र किया, महाराजा सूरजमल एजुकेशन सोसाइटी जो नई दिल्ली है उसके वो सदस्य हैं। पेरेंट टीचर कोऑर्डिनेशन कमेटी जो है DAV कॉलेज चंडीगढ़, उसके वो एक्स मेंबर रहे हैं। ऑल इंडिया जाट महासभा के वो प्रेसिडेंट रहे, जिसमें कैप्टन अमरेंद्र सिंह प्रेसिडेंट हैं, वो उसके कैप्टन अमरेंद्र सिंह जिसके प्रधान रहे हैं किसी समय। हरियाणा हैंडबॉल एसोसिएशन के प्रधान, हरियाणा कबड्डी एसोसिएशन के प्रधान, RWA जो सेक्टर 1-4 है जिसका हमने पहले जिक्र किया जहां वो रह रहे हैं, उसके प्रधान, द हिसार डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के एक्स डायरेक्टर और जिला कांग्रेस कमेटी के भी वो वरिष्ठ उप प्रधान रहे। इसके अलावा जो कांग्रेस इलेक्शन मैनिफेस्टो कमेटी हो उसके भी वो सदस्य रहे। पंचायती राज एंड रूरल डेवलपमेंट सब कमेटी है उसके वो जो है सदस्य रहे और इसके अलावा भी वो सदस्य हैं। इसके स्टेट टेलीफोन एडवाइजरी कमेटी जो है उसके भी वो सदस्य रहे। ये तमाम वो गतिविधियां, वो पद रहे उनके पास जिनका लेखा जोखा मैंने आपके बीच में रखा। लेकिन इन पदों से इतर जो बात मैं करने जा रहा हूं, क्योंकि पदों से महत्वपूर्ण जो बात है वो ये है, ये तो हमने उनका राजनीतिक कैरियर आपको बताया कि अब उनका भविष्य क्या है, बरवाड़ा विधानसभा के क्या हालात और क्या समीकरण है। वर्तमान हालात और समीकरणों के मुताबिक
बरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में अगर कांग्रेस पार्टी को चुनाव जीतना है तो उसके लिए किसी जाट चेहरे पर, मजबूत जाट चेहरे पर, किसान चेहरे पर पार्टी को दांव लगाना होगा। एक ऐसे चेहरे पर दांव लगाना होगा जिनको किसान वर्ग वोट दे। और किसान वर्ग क्यों वोट दे डॉक्टर राजेंद्र शुरा को? उसका एक बहुत बड़ा रीजन ये है कि जब 13 महीने दिल्ली के बॉर्डरों पर किसान बैठे रहे, उसमें राजेंद्र शुरा की एक बहुत बड़ी भूमिका थी। उस आंदोलन का जो नेतृत्व करने वाले लोग थे उनमें डॉक्टर राजेंद्र शुरा शामिल रहे। राकेश टिकैत जो किसानों के बहुत बड़े नेता हैं, उनके वो खासम खास रहे। उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके उन्होंने ना केवल बरवाड़ा, हिसार और हरियाणा प्रदेश, बल्कि जो दिल्ली के बॉर्डर हैं उन पर भी जो मोदी जी की सरकार है उसकी चूल्हे हिलाने का काम उन्होंने किया। ना केवल किसान आंदोलन, बल्कि मैं ये कहूंगा कि इस पूरे इलाके में आंदोलनों का माहिर अगर कोई नेता हो, संघर्ष करने का माहिर अगर कोई नेता हो, तो वो डॉक्टर राजेंद्र शुरा है। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की हरियाणा प्रदेश में सरकार थी। जयप्रकाश जेपी जो उनके नजदीकी रिश्तेदार भी हैं और बरवाड़ा से वो उस समय कांग्रेस के विधायक थे, उनको जेल में डाल दिया चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की सरकार ने। उसके बाद एक बहुत बड़ा आंदोलन हिसार में हुआ, जिस आंदोलन के कर्ता धर्ता और जो मुख्य लीडर हैं वो डॉक्टर राजेंद्र शुरा थे। उस आंदोलन की ही ये देन थी कि हिसार में 2004 में जयप्रकाश जेपी हिसार से लोकसभा के सांसद चुने गए और इस पूरे इलाके में कांग्रेस की हवा आंधी में बदली। निश्चित रूप से चाहे वो किसानों का आंदोलन हो, चाहे वो राजनीतिक आंदोलन हो, चाहे वो छात्रों का आंदोलन हो, चाहे व्यापारियों का आंदोलन हो, या समाज के किसी भी वर्ग के हक और हकूक की लड़ाई हो, तो उसमें डॉक्टर राजेंद्र शुरा हर जगह अग्रणी भूमिका में नजर आते हैं। अब चूंकि वो बरवाड़ा विधानसभा से खुद चुनाव भी लड़ चुके हैं और अब एक ऐसा मौका उनके पास है, ना केवल उनके पास बल्कि कांग्रेस पार्टी को भी ये सोचना चाहिए कि एक ऐसा संघर्षशील व्यक्तित्व जो लगातार संघर्ष की राजनीति कर रहा हो, उसकी तरफ उनको देखना चाहिए। अब मैं आपको एक आंकड़ा और बरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र का देने जा रहा हूं। आज तक जो बरवाड़ा विधानसभा का 1977 से लेकर के जब परिसीमन के बाद जो हलके बने तब से लेकर के और अब तक का जो अगर हम डाटा उठाएं, एक रिकॉर्ड उठाएं, तो आज तक 3 ऐसे नेता बने हैं जो गैर जाट, जिनको हम कह सकते हैं, जो यहां से विधायक रहे। और तीनों ही नेताओं में से 2 नेता, जयनारायण वर्मा जो चौटाला गांव से आए, उनको विधायक बनाने का काम किया चौधरी देवीलाल जी की पार्टी ने। चौधरी देवीलाल के साथ किसान और जाट वर्ग था तो वो विधायक बन गए। दूसरे नेता वेद नारंग जो पंजाबी समाज से आते हैं, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की पार्टी से चुनाव लड़ा और किसान और जाट वर्ग ने खुल करके उनको वोटिंग की और वो चुनाव जीत गए। 2009 में रामनिवास घोड़ेला को पार्टी ने टिकट दी, जिनका बरवाड़ा से कोई वास्ता नहीं था। उनको टिकट दी वो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के दम पर, जो किसान, क्योंकि वो उस समय किसानों के बड़े नेता बन चुके थे, किसान और जाट वर्ग ने खुल करके वोट दिया और वो चुनाव जीत गए। वरना उस चुनाव में जो बैकवर्ड और जो कुम्हार जो वोट हैं विशेषकर, वो तो जो हजका के जो प्रत्याशी थे सुभाष टाक, उनको उनसे ज्यादा पड़े हैं। कहीं ना कहीं ये सीट जिसकी चर्चा ये की जाती है कि बैकवर्ड बाहुल्य सीट है, जबकि सच्चाई अगर हम देखें और शांति से हम पूरा विश्लेषण करें तो आपको ये नजर आएगा कि ये सीट किसान और जाट बाहुल्य सीट है। यहां पर कांग्रेस पार्टी को किसी किसान चेहरे पर दांव लगाना चाहिए और उनमें सबसे उपयुक्त जो चेहरा दिखाई दे रहा है वो डॉक्टर राजेंद्र शुरा दिखाई दे रहे हैं। वो लगातार चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा हों, दीपेंद्र सिंह हुड्डा हों, चौधरी उदय भान हों, जयप्रकाश जेपी हों, उनके साथ लगातार लगे रहते हैं। जयप्रकाश जेपी को हिसार लोकसभा में चुनाव जिताने में भी उनका अपना एक बहुत बड़ा रोल रहा। लगातार वो उनके साथ एक साए की तरह खड़े रहे, जिसकी वजह से जेपी हिसार में विपरीत परिस्थितियों में चुनाव जीतने में कामयाब हो गए। बहरहाल ये हमने चर्चा की बरवाड़ा विधानसभा में। हम अगले जो वीडियो होंगे उनमें किसी अन्य नेता के बारे में, अन्य विधानसभा क्षेत्र के बारे में भी आपको बताएंगे और उन तमाम नेताओं का खाका आपके बीच में रखेंगे जो अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से चुनाव लड़ना चाहते हैं, मजबूत दावेदार हैं,
जो जिताऊ प्रत्याशी हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। हमारी तरफ से डॉक्टर राजेंद्र शुरा के उज्जवल भविष्य और उनके स्वस्थ जीवन की हम कामना करते हैं। आप लगातार हमारे साथ बने रहें। हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने बहुमूल्य कमेंट्स अवश्य लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला नलवा।